अयोध्या के हैवान को जेल में नहीं कब्रिस्तान में डालिए, उसको कब्र में डालिए। उसके घरों पर और प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने से पहले उसी बुलडोजर से कब्र खुदवाइए और इसको उस कब्र में तत्काल दफना दीजिए। योगी जी, ये आपसे मांग है, एक पत्रकार के चलते, एक समाज के चलते, एक मानवता के चलते मैं आपसे यही मांग कर रहा हूं। योगी जी, 64 साल का ये हैवान, इसको तनिक भी शर्म नहीं आई और इसने दुराचार को अंजाम दिया। इतने बड़े हैवान को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इसको शीघ्रता से शीघ्र इसको ठोकवाइए और इसकी कब्र खुदवाइए। योगी जी, जनता की यही मांग है, तभी उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा। योगी जी, दोस्तों, ये बात है और ये खबर है अयोध्या नगरी की। अयोध्या नगरी से कुछ दूरी पर यह मामला घटा और ये मामला ऐसा हुआ कि यहाँ पर एक 64 साल का मोहित खान हैवान बन गया और हैवान बनकर एक बच्ची की अस्मत लूट ली। जी, आप सही सुन रहे हैं। मोहित खान ने अपने यहाँ काम करने वाले नौकर राजू को इसके लिए रास्ता चुना और राजू को भेजकर एक मजदूर की बेटी, जो पूरी तरह से मजदूरी करके किसी तरह से जीवन यापन करने वाले परिवार की बेटी, वो छोटी बेटी खुद ही मजदूरी करने वाली, उसको इसने हैवानियत का शिकार बनाया। राजू को भेज करके उसको अपने बेकरी में बुलवाया। बेकरी मतलब इसकी जो है बिस्किट और पाव रोटी ब्रेड बनाने की अपनी फैक्ट्री चलाता है, वहाँ बुलवाया। झूठ बुलवाया राजू से कि चलो मोहित खान तुमको बुला रहे हैं, तुमको बिस्किट देंगे। क्या पता था उसको कि वहाँ पर उसके साथ हैवानियत होगी। ये 64 साल का बुजुर्ग हैवान वहाँ बैठा है उसको नोचने के लिए, लेकिन हुआ यही, राजू उसको बहला करके ले गया उसके बेकरी में। वहाँ बिस्कुट नहीं दिया गया, वहाँ उसके शरीर को नोचा गया। दोस्तों, आप शरीर को दरिंदगी से नोचा गया। और इतना ही नहीं, उसी बेकरी के बाहर पुलिस चौकी भी चल रही थी। 2012 से उसके उसी घर में पुलिस चौकी चल रही थी। मोहित खान और मोहित खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। इतना ही नहीं, जब वो घर पहुंची गरीब की बेटी, और ऐसी गरीब की बेटी कि आपके आंखों में आंसू आ जाएगा, उसके पिता भी नहीं, बिन पिता की बेटी, मजदूरी करके किसी तरह से 1 रोटी 2 रोटी की जुगाड़ करने वाले परिवार की बेटी, जिसके साथ ये सब कृत्य हुआ। और वो जब घर गई, 2 महीने से हैवानियत का वीडियो ही बना करके उसको ब्लैकमेल किया जाता और उससे हैवानियत लगातार होती रही 2 महीने तक। दोस्तों, मामला तो तब खुला जब उस बेटी के पेट में दर्द शुरू हुआ। माँ नहीं समझी, माँ लेकर के डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि ये गर्भवती है, ये पेट से है, इसके पेट में बच्चा है। माँ हैरान रह गई, उसको तो काटो खून नहीं। माँ ने बेटी से पूछा तो उसने जो है सारी कृत्य रो रो करके उसने बताया। माँ से सारे हाल उसने बताए जो रोंगटे खड़े कर देंगे। उसने बताया कि मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे राजू ने बहला करके वहाँ ले गया, मेरे साथ मोहित खान ने इस तरह का कृत्य किया और ये 2 महीने से चल रहा था।
राजू वीडियो बना लिया था और माँ वो हमको ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके चलते ये सब मेरे साथ हैवानियत करते रहे। माँ मोहित खान के घर गई, मोहित खान से सब कुछ बात कही। मोहित खान इतना बड़ा हैवान कि उस बच्ची के माँ को डरवाने और धमकाने लगा। कहा ये सब होता ही रहता है और 2000 रुपये पकड़ाने लगा कि ये 2000 रुपये लेकर के जाओ और इसकी दवा कराओ, या फिर बाज़ार में दवाइयाँ मिलती हैं लेकर खिला दो, इसका पेट साफ हो जाएगा। इस तरह का हैवान। माँ का कलेजा फटा जा रहा था। माँ फिर जो है थाने के दरवाजे को खटखटाई। थानाध्यक्ष ने थोड़ी सुनवाई की। थानाध्यक्ष ने इस मामले के एफआईआर को दर्ज कर चौकी तक ये मामले को भेजा, लेकिन चौकी के तरफ से 30 घंटे तक कार्रवाई नहीं की गई। और सिर्फ इसलिए नहीं कार्रवाई की गई क्योंकि मोहित खान के घर में ही पुलिस चौकी थी। लेकिन मामला अयोध्या से जुड़ा था, इसलिए यह शीघ्र ही ये मामला प्रदेश के पुलिस मुखिया डीजीपी लखनऊ तक पहुंचा। जब डीजीपी हरकत में आए तो पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी, तेजी लाई। मोहित खान को गिरफ्तार की, राजू को गिरफ्तार की और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और जब ये सारी कार्रवाई चल रही थी तो उसके तुरंत बाद आनन फानन में मोहित खान के घर से पुलिस चौकी को 3 किलोमीटर के दूरी पर शिफ्ट कर दिया गया। अब योगी आदित्यनाथ के दरबार तक ये मामला पहुंची। बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है, जांच चल रही है। उधर मुख्यमंत्री ने उसकी मां को लखनऊ बुलाया मिलने के लिए बच्ची के साथ, और इधर जो है अधिकारियों ने कार्रवाई तेज कर दी। इसकी सभी प्रॉपर्टी की पैमाइश की गई। कौन सी प्रॉपर्टी अवैध है, कौन सी प्रॉपर्टी सरकारी ज़मीन पर है। इसमें इसके कई ऐसे जो है मकान और कई ऐसे इसके दुकान और कई इसके फ्लैट बेनामी संपत्ति में पाए गए हैं, सरकारी भूमि पर हैं। ये रसूखदार है, ये सपा का नेता भी है। जब वो हॉस्पिटल पहुंची बच्ची, तब भी देखिए इसका हौसला मोहित खान का, कि मोहित खान के लोग उस बच्ची के मां को धमकी देने हॉस्पिटल पहुंच गए। और जो धमकी देने हॉस्पिटल पहुंचे उसमें भदरसा नगर पंचायत क्षेत्र का चेयरमैन मोहम्मद राशिद और सपा का नेता जय सिंह राणा और उसके साथ एक व्यक्ति और, ये तीनों पहुंच गए उसके मां को धमकी देने कि पैसे ले लो और मामले को सलटा लो। लेकिन मां तो मां, उसने हिम्मत किया और इनके आगे झुकी नहीं। अब कार्रवाई हुई है, मोहित खान सलाखों के पीछे है, और ये जो गए थे उसके मां को हड़काने, मोहम्मद राशिद और जय सिंह राणा और एक अन्य, इन तीनों को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर इनको भी थाने के हवालात में डाल दिया है, पूछताछ कर रही है। उधर योगी जी की जिस तरह से आप जानते हैं कि पहचान है बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई आज सुबह। जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो सबसे पहले मोइन खान के बेकरी वाले जगह पे बुलडोजर गए। बेकरी से सारे नमूने भी फूड विभाग ने लिया और उसके बाद बेकरी पर बुलडोजर चलाया गया, यानी उसको बुलडोज कर दिया गया। एक दूसरी प्रॉपर्टी है, वहाँ पर भी बुलडोजर गया, लेकिन उसी के दूसरे मकान पर जहाँ बुलडोजर की कार्रवाई होनी है, वहाँ पर पहले से पंजाब नेशनल बैंक संचालित होता है। किराए पर पंजाब नेशनल बैंक उसमें संचालित होता है, इसलिए वहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई अभी रोकी गई है। बैंक जैसे ही दूसरे जगह शिफ्ट होगा, वहाँ पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी।
तो हमारी मांग है कि इसको जेल से बाहर निकालकर इसको किसी भी तरह से इसका एनकाउंटर हो, इसको ठोका जाए और इसको जेल में नहीं, इसको कब्र में डाल दिया जाए। इतना ही नहीं, अब हो हल्ला मचा है, इस पे राजनीति भी गर्मा गई है। राजनीति तो आप जानते हैं कि हर जगह राजनीति होती है। सपा समाजवादी पार्टी के मुखिया और खुद अयोध्या के सांसद, इनका कहना है कि पहले आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया जाए, अगर वो आरोपी है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर आरोपी नहीं है तो कार्रवाई न की जाए। लेकिन उधर मायावती ने भी इस मामले को हाथों हाथ लिया हुआ। उन्होंने कहा है कि सपा के कार्यकाल में कितने इस तरह के मामले आए जिसमें डीएनए टेस्ट कराया गया। तो राजनीति भी चरम पर है, भाजपा इसको लपक रही है, भाजपा के लिए एक बड़ा हथियार मिला है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए एक ये बहुत बुरी खबर है। हम दोस्तों फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे, लेकिन आपसे भी कहेंगे कि आप भी आवाज़ उठाइए और इस हैवान को और इस तरह के हैवानियत को पहचानिए। अगर आपके इर्द गिर्द आसपास जानने में भी कहीं अगर इस तरह की हैवानियत हो रही है तो उसका खुलासा करिए, दबा करके रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हैवान समाज के ये पूरी तरह से राक्षस हैं, भक्षक हैं। इसलिए हैवानियत को कभी बर्दाश्त मत करिए। दोस्तों हम फिर मिलेंगे, आपके सामने आएंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। नमस्कार।